बाढ़ का पानी जो सड़कों से घर तक घुसा है वो विपदा नहीं रहमत है। टब में भरकर रख लीजिए, पता नहीं कब काम आ जाए। ये सलाह हमारी नहीं है, पाकिस्तान के मंत्री की है, बहुत बड़े और बहुत जिम्मेदार पद पर बैठे मंत्री की। नाम है ख्वाजा आसिफ, पाकिस्तान के रक्षा मंत्री हैं। इस वक्त पूरा सिंध मुतासिर होने जा रहा है। एक दफे वॉर का खतरा था, अब सैलाब का खतरा है। लेकिन ये ख्वाजा आसिफ ने क्या कहा, ये समझ से बाहर बात है। वैसे तो डिफेंस मिनिस्टर का काम क्या है बारिश के पानी पर बोलना, मुझे ये समझ से बाहर बात है। अब ये पानी जो है ये कोई स्टोर कर लेना, कहीं किसी हमाम में डाल लें, किसी टब में डाल लें। वहाँ पे वो कह रहा है कि बाल्टियों में रख लो पानी, है बाल्टियों में रख लो, टब में रख लो पानी, डैम बनाएंगे। अल्लाह की ब्लेसिंग है। और ये बाढ़ भेजी अल्लाह ने इसलिए। अच्छा, हर चीज में सर रिलीजन जरूर ले आते हैं लोग। जो फ्लड्स आए हुए पाकिस्तान में, जिन्होंने तबाहियां मचा दी हैं, वो फ्लड्स, वो सैलाब जिसने पाकिस्तान के अंदर तबाहियां मचा दी, उसको ब्लेसिंग कहा जा रहा है। और सुना है कि इस फ्लड के बाद 8-10 लाख, आई डोंट नो, इवन अ मिलियन, कितने लोग डिस्प्लेस हुए हैं। कहा यह जा रहा है कि कोई 90 to 95% जो फसल है वो मुकम्मल तौर पर कॉटन की तबाह हो चुकी है। तो हम देख रहे हैं कि भारत की जानिब से मजीद पानी छोड़े जाने के बाद पाकिस्तानी दरियाओं में शदीद तूफ़ानी हुई है। कि आखिर आप लोग कर क्या रहे? बार बार कहा यह जा रहा है पाकिस्तान में कि जो फ्लड आया है और आता चला जा रहा है वो असल में आप लोगों की वजह से, और आप लोगों ने सारे के सारे अपने पानी जमा करके और हमारी तरफ पानी को रवाना कर दिया है। बाढ़ के सवाल पर ख्वाजा आसिफ कहते दिख रहे हैं, बाढ़ जैसी स्थिति के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे लोगों को बाढ़ का पानी अपने घर ले जाना चाहिए। उन्हें इस पानी को अपने घरों में, टबों में, झीलों में स्टोर करना चाहिए। हमें इस पानी को एक आशीर्वाद के रूप में देखना चाहिए और इसलिए इसे स्टोर करना चाहिए। हमारे सामने इस वक्त ऐसी स्टेटमेंट्स हैं जिन्होंने हिला के रख दिया है कि ये बोला क्या गया है, ख्वाजा आसिफ ने क्या कहा, ये समझ से बाहर बात है। देखिए, बड़ी बात हो रही है कि जो पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर हैं, वैसे तो डिफेंस मिनिस्टर का काम क्या है बारिश के पानी पर बोलना, मुझे ये समझ से बाहर बात है। मतलब बारिश का पानी, पहले जो है वो बिलावल भुट्टो कह रहे थे बारिश आता है तो पानी आता है, ज्यादा बारिश आता है तो ज्यादा पानी आता है, वो चलता रहा पहले। फिर ये चलता रहा जी, मोदी ने पानी छोड़ दिया, मोदी ने पानी बंद कर दिया, मोदी ने फिर पानी छोड़ दिया। अब ये चल रहा है कि जो बारिश का पानी है, जो फ्लड्स आए हुए पाकिस्तान में, जिन्होंने तबाहियां मचा दी हैं, वो फ्लड्स, वो सैलाब जिसने पाकिस्तान के अंदर तबाहियां मचा दी, उसको ब्लेसिंग कहा जा रहा है। और वो कह रहे हैं डिफेंस मिनिस्टर। दिस इज अनबिलीवेबल कि एक डिफेंस मिनिस्टर जो है वो वाला पानी, इसकी वजह से उसके हजारों देहात यानी कि विलेजेस जो है वो बह गए हैं। सैलाब से 4000 देहात, 4000 विलेजेस जो हैं वो तबाह बर्बाद हुए हैं। 13 लाख एकड़ अराजी जो है वो पानी के नीचे चली गई है। जो एग्रीकल्चरल सारी लैंड्स थी, फार्म्स थे, वो कहा यह जा रहा है कि जो मुल्तान है वो खतरे से बहुत ऊपर जा चुका है और खतरा इतना बढ़ गया है कि मुल्तान डूब सकता है। जेरे आब आ गए, डूब गए 4000 देहात, 4000 गांव डूब गए। और डिफेंस मिनिस्टर ये कह रहे हैं कि जो फ्लड्स हैं वो ब्लेसिंग है, और फिर कह रहे हैं कि ये पानी जमा कर लें टब के अंदर। लोगों को कह रहे हैं कि ये सैलाब का जो पानी है इसको टब में जमा कर लें, इसको कंटेनर्स में जमा कर लें, ये ब्लेसिंग है। आपको यकीन नहीं आ रहा? अपने आप गुनहगार कानों से खुद सुने कि इन्होंने क्या बोला है। अब ये पानी जो है ये कोई स्टोर कर लेना, जो लोग जो है सड़क ब्लॉक करके बैठे हुए थे, लेकिन अपने घर जो है ये सारे का सारा पानी जो है वहाँ पे स्टोर कर दें, कहीं किसी हमाम में डाल लें, किसी टब में डाल दें। वहाँ पे ये पानी जो है ये पानी इसको हमें एक ब्लेसिंग की जो है वो शक्ल देनी चाहिए स्टोर करके। तो वो कह रहे हैं कि जी ये टब के अंदर लोग ले जाएं, अपने घरों के अंदर किस चीज में लेकर जाएं, बाल्टियों में ले जाएं और टब के अंदर इकट्ठा कर लें। तो डैम बनाने की जरूरत ही पड़ेगी। सर, डैम बनाने की लोड़, मैंने दसो, इतना अच्छा उन्होंने फॉर्मूला बताया, मुझे बताएं इससे अच्छा फॉर्मूला किसी के पास होगा दुनिया में? हम तो कहेंगे ये भारतीयों को, इंडिया वालों, क्यों तुम लोग परेशान हो रहे हो ना डैम बनाने की? तुम लोग ऐसे इतना पैसा लगाया इंडिया ने डैम बनाने पर, इतना अच्छा फार्मूला वो दे रहे हैं। बाल्टियों में लेकर जाएं सैलाब का पानी और घर में जाके टब में भर लें। पहले मैं भी यही समझी कि जी उन्होंने क्रिटिसाइज किया है कि भैया आप, ये वही लोग थे ना सिंध के लोग के जो ब्लॉक करके सड़क बैठे हुए थे, डैम नहीं बनना तो अब आप ले जाएं घरों को और इस्तेमाल कर लें। लेकिन वो इसको रिपीट कर रहे हैं और रिपीट करके उन्होंने कहा है कि इसको जो है ना अब आप ब्लेसिंग समझे। इसको बनाने का ये तरीका है कि आप ले जाएं और कंटेनर्स और टब में इस्तेमाल करें। बड़े डैम बनने में तो बड़ा टाइम लगेगा। दिस इज अनबिलीवेबल जो कि स्टेटमेंट दी गई। अच्छा, आजकल डिबेट इसलिए ये शुरू हो गई है कि ये डिबेट नहीं हो रही कि पानी हमें जरूरत है और पानी
कहाँ से आएगा? अभी तो डिबेट ही हो रही है ये फ्लड क्यों हो रहे हैं। प्रॉब्लम ये है कि ये जो 3 दरिया हैं जो इस वक्त फ्लड में हैं, ये आते हैं, ये वो दरिया है अंडर इंडस वाटर ट्रीटी जो इंडिया के पास जी। इंडिया का इसके ऊपर पूरा हक है कि वो जो मर्जी चाहे अपना पानी जितना चाहे रोक ले। हम तो हमेशा उसको कहते थे कि थोड़ा बहुत पानी आने दिया करे, मगर वो ये अंडर द ट्रीटी उनका हक है। तो वो अब उनके पास सारे रिजर्व भर गए उनके, और साथ आपको बता दिया कि जी हम नहीं रोक सकते, वो आ रहा है पानी, आप देख लें। तो बात यह है कि अगर आपके पास डैम्स होते तो आप रेगुलेट कर सकते थे, रिजर्वायर्स होते तो अब खाली हुए हुए होते और ये बारिशें हो रही हैं और पानी पीछे से आ रहे हैं, रेले आ रहे हैं, तो वो रिजर्वायर्स के अंदर पानी स्टोरेज हो जाती। दोस्तों नमस्ते, जय हिंद। दोस्तों इस वक्त पाकिस्तान में बाढ़ का हालात है, पूरा मुल्क डूबा हुआ है। पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने कहा था कि ये बाढ़ अल्लाह की ब्लेसिंग है। साथ ही उन्होंने अपने लोगों को सलाह दी कि इस पानी को बाल्टिंग और टब्स में भरकर घर ले जाएं। दोस्तों लोगों के घर, खेत सब कुछ अपने पानी में डूबा हुआ है और उनके डिफेंस मिनिस्टर साहब कहते हैं कि पानी स्टोर कर लो, ये बरकत है, इसे यूं ही बहने मत दीजिए। डैम बनाने की ज़रूरत नहीं है, हर घर एक एक छोटा छोटा डैम बन सकता है। दोस्तों पाकिस्तान के 13 लाख एकड़ ज़मीन डूब गया और ये साहब कह रहे हैं कि ब्लेसिंग है। तो दोस्तों आप ही बताइए कि इसमें क्या ब्लेसिंग हो सकती है। ख्वाजा आसिफ के मुताबिक पाकिस्तान को अब डैम की ज़रूरत नहीं है। उनके अनुसार तो सब लोग अपने अपने घर में छोटे छोटे डैम बना लेंगे तो बाढ़ से छुटकारा मिल जाएगा। दोस्तों ये है पाकिस्तान के लीडरों के बयान। दोस्तों शेख राशिद ने भी इसी तरह का बयान दिया था जब क्रिकेट में भारत पर पाकिस्तान की जीत हुई थी, तब उन्होंने उस जीत को अल्लाह की जीत कहा था। ऐसा बयान देकर उनके लीडर्स अपने ही जनता को बेवकूफ़ बना रही है, क्योंकि फ्लड के लिए दूसरे देशों से जो भी एड्स आता है उन एड्स का पाकिस्तान के कामों पर कोई खर्च नहीं किया जाता। सारे के सारे पाकिस्तान के लीडर अपने जेब में डाल लेते हैं और अपनी जनता को उल्टी सीधी बातें सुनाकर बहला लेते हैं। तो दोस्तों चलते हैं वीडियो की तरफ। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर पाकिस्तान के अंदर 20,000 या 10,000 रिजर्वायर्स बन जाए तो ये सारा पानी जो समुद्र को जा रहा है और जो फ्लडिंग हो रही है आप वहां स्टोर कर सकते हैं। मैं आज सुन रहा था ख्वाजा आसिफ साहब को जी। मैं तो हंस के मर गया। समझ नहीं आ रही थी ख्वाजा साहब मजाक कर रहे हैं या संजीदगी के साथ बात कर रहे हैं। वो कह रहे थे कि लोगों को चाहिए, पानी तो बड़ा प्रेशियस होता है, अपने घरों में ले जाए इस पानी को और बाल्टियां भर के रख लें और टब्स के अंदर संभाल के रखें इस पानी को। अब पता नहीं, आई डोंट नो, सुना आपने ये क्राइसिस में अपॉर्चुनिटी बता रहे थे वो। हाँ जी, वो पॉजिटिव और लोग मरदे पे ने, वो कहते पे तुसी वो पानी भी डुबदे पे ने, वो कहते नहीं तू डुबो ना, वो पानी जड़ा बाल्टियां भर के ना घर च रख लो। वो घर जड़ा डुबे हुए और रख लो बाल्टियां पा। अच्छा आई थिंक, पता नहीं, मेरा ख्याल है शायद मजाक कर रहे थे, मगर ये वक्त नहीं है मजाक करने का और इस किस्म की बात करने का। बड़ी बेदर्दी और लगता है कि कम्प्लीटली ओब्लिवियस कि जी जो दुख है आवाम का। तो अच्छा बहरहाल ये सियासतदानों का हम क्या कह सकते हैं, फजूल बातें भी बड़ी कर जाते हैं।